हिंदू धर्म में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। अक्षय तृतीया का पर्व हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं, लेकिन जैन धर्म में अक्षय तृतीया का पर्व मनाने की परंपरा एवं महत्व एकदम अलग है। जैन धर्म में इसे श्रमण संस्कृति के साथ युग का प्रारंभ माना जाता है, वहीं हिंदू धर्म में त्रेता युग का आरंभ भी माना जाता है। कहते हैं इस दिन किए गए कार्यों से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। न अक्षय इति अक्षय, यानी जिसका कभी क्षय न हो वह अक्षय है। लिहाजा इस दिन जो भी शुभ कार्य, पूजा पाठ या दान पुण्य किया जाता है वो सब अक्षय हो जाता है। वहीं जैन धर्म के अनुसार भारत क्षेत्र में युग का परिवर्तन भोग भूमि व कर्म भूमि के रूप में हुआ था। भोग भूमि में कृषि व कर्मों की कोई आवश्यकता नहीं, उसमें कल्प वृक्ष होते हैं जिनसे प्राणी को मनवांछित पदार्थों की प्राप्ति होती है। जैन धर्म और हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया दान और पुण्य कमाने के लिए सबसे शुभ तिथि मानी गई है। तो चलिए आइए जानते हैं दोनों धर्मों में इसका महत्व। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में। सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म की। तो जैन धर्म की मान्यता के अनुसार भगवान ऋषभनाथ ने एक वर्ष की तपस्या करने के बाद वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि अर्थात अक्षय तृतीया के दिन इक्षु रस यानी गन्ने के रस से अपनी तपस्या का पारण किया था। इस कारण जैन समुदाय में यह दिन को विशेष माना जाता है। इस मान्यता को लेकर हस्तिनापुर में आज भी अक्षय तृतीया का उपवास गन्ने के रस से ही तोड़ा जाता है। यहाँ इस उत्सव को पारण के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्मावलंबी भगवान ऋषभनाथ को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं जैन धर्म में अक्षय तृतीया का महत्व। जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार जैन धर्म में अक्षय तृतीया पर दान का विशेष महत्व होता है। इस धर्म में भगवान आदिनाथ ने सबसे पहले समाज में दान के महत्व को समझाया था और दान की शुरुआत की थी। भगवान आदिनाथ राजपाट का त्याग करके वन में तपस्या करने निकल गए थे। उन्होंने वहां 6 महीने तक लगातार ध्यान किया था। 6 महीने बाद जब उन्होंने सोचा कि इस समाज को दान के बारे में समझाना चाहिए, तो वे ध्यान से उठकर आहार मुद्रा धारण करके नगर की ओर निकल पड़े। जैन धर्म में अक्षय तृतीया के दिन लोग आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान या फिर मंदिरों में दान करते हैं। जैन धर्म की मान्यता है कि भगवान आदिनाथ ने इस दुनिया को असी मसी कृषि के बारे में बताया था। इसे आसान भाषा में समझे तो असी यानी तलवार चलाना, मसी यानी स्याही से लिखना, कृषि यानी खेती करना होता है। भगवान आदिनाथ ने ही लोगों को इन विद्याओं के बारे में समझाया और लोगों को जीवन यापन के लिए इन्हें सीखने का भी उपदेश दिया था। कहते हैं कि भगवान आदिनाथ ने ही सबसे पहले अपनी बेटियों को पढ़ाकर जीवन में शिक्षा का महत्व बताया था। चलिए अब हिंदू धर्म की बात करें तो शुभ कार्यों या दान पुण्य के अलावा इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण या पिंडदान करने का ही महत्व है। पितरों के लिए घट दान यानी जल से भरे हुए मिट्टी के बर्तन का दान करना चाहिए। गर्मी में इस मौसम में जल से भरे घट दान से पितरों को शीतलता मिलती है और आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहता है। बता दें कि अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन चंदन से ही विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है और परिवार में सबके बीच आपसी सामंजस्य बना रहता है। अगर आप भी अपने जीवन में खुशहाली और परिवार में सबके बीच आपसी सामंजस्य बनाना चाहते हैं तो इस दिन स्नान आदि के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके आपको भगवान विष्णु की विधि पूर्वक चंदन से पूजा करनी चाहिए। अक्षय तृतीया का यह दिन क्षमा प्रार्थना का दिन माना जाता है। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति अपने या अपनों के द्वारा किए गए जाने अनजाने की गलतियों के लिए सच्चे मन से भगवान से क्षमा प्रार्थना करे तो उसकी सारी गलतियां धुल जाती है और उसे भगवान से सद्गुण का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
जाने अनजाने में की गई अपनी गलतियों की क्षमा याचना के लिए यह दिन सबसे बड़ा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अक्षय तृतीया को इतना खास क्यों माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। माना जाता है कि इसी दिन परशुराम जी का जन्म हुआ था। रात्रि के प्रथम पहर में यानी सूर्यास्त होने के बाद परशुराम जी की प्रतिमा की पूजा की जाती है। भारत के दक्षिणी हिस्से में इसे विशेष रूप से मनाया जाता है। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में भी केवल अक्षय तृतीया के श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं। वहीं इसके साथ ही इसी के दिन ही उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनारायण के कपाट भी खुलते हैं। दरअसल नवंबर के आसपास लगभग 6 महीनों के लिए बद्रीनारायण के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और अक्षय तृतीया के दिन इन कपाट को खोल दिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि कपाट बंद रहने के दौरान भी मंदिर के अंदर अखंड ज्योति जलती रहती है। दरअसल जिस दिन मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं उसी दिन एक बड़े से दीपक में 6 महीने तक के लिए पर्याप्त घी भरकर अखंड ज्योति प्रज्वल की जाती है और उस दिन भी विशेष रूप से बद्रीनारायण भगवान की पूजा की जाती है। फिर उसके बाद भगवान की मूर्ति को मंदिर से लगभग 40 मील दूर ज्योतिर्मठ के नरसिंह मंदिर में रख दिया जाता है। फिर अक्षय तृतीया के दिन फिर से कपाट खोलने पर मूर्ति को बद्रीनारायण मंदिर में ही वापस रख दिया जाता है। इस अवसर पर बद्रीनारायण भगवान की विशेष रूप से पूजा भी की जाती है और श्रद्धालुगण दूर दूर से भगवान के दर्शन करने और अखंड ज्योति को देखने के लिए आते हैं। तो यह थी एक छोटी सी जानकारी और कहानी की अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है। तो अगर आपको भी ये जानकारी खास लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपसे मिलते हैं एक अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।